अध्याय 3 मेवात विजय। पहले ही बता चुके हैं कि वीर सोमेश्वर जी चौहान हमेशा अपना राज्य बढ़ाने, प्रजा पालन तथा लड़ाइयों में हमेशा लगे रहते थे। उनकी सेना हमेशा तैयार रहती थी। प्रजा में असंतोष का नाम नहीं था और प्रजा पर कभी भी किसी प्रकार का अत्याचार अथवा कठोरता का प्रयोग नहीं किया जाता था। जब मंडोवर का युद्ध खत्म हो गया और पृथ्वीराज जंभावती को शादी करके घर लाए, उस समय सोमेश्वर जी ने फिर अपना ध्यान राज्य के विस्तार की ओर लगाया। उस समय एक प्रकार से शांति थी। सोमेश्वर जी शांति के विरोधी नहीं थे। उनके कामों पर आलोचनात्मक नजर डालकर विचार करने से पता चलता है कि वे बहुत ही शांति प्रिय थे और जब बातों से काम निकलता किसी स्थिति में भी नहीं दिखाई देता था, उस समय ही वे सेना और शस्त्र का उपयोग करते थे। उस समय मेवात के राजा मुदगल राय सोमेश्वर जी के कहने पर भी सोमेश्वर जी को कर नहीं देते थे। सोमेश्वर जी ने पहले कई बार उन्हें समझाया, दूत भेजे, परंतु इतने पर भी जब मुदगल राय ने कर देना स्वीकार नहीं किया, तब लाचार सोमेश्वर जी चौहान ने उस राज्य पर आक्रमण तो किया, परंतु उसकी सीमा पर जाकर फिर यह सोचने लगे कि बेकार ही में इतने मनुष्य मारे जाएंगे। यदि किसी तरह बातों से ही काम बन जाए तो अच्छा होगा। इसीलिए उन्होंने सीमा पर खड़े होकर मुदगल राय के पास अपना दूत भेजकर उन्हें समझाना चाहा, परंतु मुदगल राय ने एक नहीं मानी। सोमेश्वर बहुत चक्कर में पड़ गए कि उससे कर लेना उचित है अथवा इतने मनुष्यों का जीवन बचाना। वे कुछ भी तय नहीं कर सके। अंत में उन्होंने पृथ्वीराज के पास खबर अजमेर में भेजी, जिस पर पृथ्वीराज ने मन ही मन कहा, पिताजी यह क्या कर रहे हैं? क्या कभी सीधी उंगली से घी निकलता है? यह सोचकर पृथ्वीराज रातों रात मेवात की सीमा पर जा पहुंचे। उस समय सोमेश्वर जी आनंद से सो रहे थे। पृथ्वीराज ने फिर दूतों से शत्रु की सेना की संख्या का पता लगाकर आक्रमण कर दिया। मुदगल राय हार गया और उसे पकड़कर कैद खाने में भेज दिया गया। इस तरह मेवात राज्य पर सोमेश्वर जी का अधिकार हो गया। अध्याय 4 मोहम्मद गोरी। जैसा हम जानते हैं कि दिल्ली में उस समय अनंगपाल राज्य कर रहे थे। उनके समय में भी दिल्ली अपनी उन्नत स्थिति का पूरा परिचय दे रही थी। हालांकि उस समय जहां दिल्ली बसी है वही स्थान दिल्ली नगरी का नहीं था, फिर भी दिल्ली अपनी सज धज तथा शान शौकत में उस समय निराली ही थी। कर्नल टॉड साहब ने अपने राजस्थान के दूसरे भाग में लिखा है कि राजा परीक्षित से लेकर इस वंश के अंतिम राजा राजपाल तक 36 राजाओं ने इंद्रप्रस्थ में शासन किया, जिनका जिक्र राज तिरंगिनी और राजावली नामक ग्रंथों में मिलता है। उस समय राजपाल ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। उस समय कुमाऊं के राजा सुखवंत ने उन्हें मार डाला। उसके बाद 14 वर्ष तक सुखवंत ने इंद्रप्रस्थ में शासन किया। इस सुखवंत के हाथ से महाराज विक्रमादित्य ने इंद्रप्रस्थ का उद्धार किया, परंतु इसकी उन्नति की ओर कोई विशेष ध्यान न देकर उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन में स्थापित की। तब से 10 शताब्दी तक इंद्रप्रस्थ का राज्य सिंहासन विहीन रहा और धीरे धीरे इंद्रप्रस्थ अश्मशान में बदलने लगी। ऐसे समय अनंगपाल का ध्यान फिर इंद्रप्रस्थ की ओर गया। उन्होंने इंद्रप्रस्थ अपने अधिकार में लेकर उसका नाम दिल्ली रखा। इतिहासकारों ने युधिष्ठिर के समय की दिल्ली को वर्तमान नगरी से 2 मील दक्षिण में बसी हुई बताया है। उसके बाद जैसे जैसे यह नगर दूसरे शासकों के हाथों में पहुंचता गया, वैसे वैसे इसका परिवर्तन होता गया और यदि शुरू से लेकर आजकल जहां दिल्ली बसी हुई है उस स्थान को जोड़ा जाए तो लगभग 45 मील के घेरे में यह दिल्ली नगरी होती है। जब सन 733 में तोमर वंश के अनंगपाल ने दिल्ली में अपना राज्य जमाया तो उन्होंने भी अपना नगर अलग ही बसाया। पृथ्वीराज रासो में उनके संबंध में एक विचित्र कहानी लिखी हुई है। चंद्र बरदाई का कहना है कि जब अनंगपाल दिल्ली बसाने लगे तब उनके कुल पुरोहित ने एक बहुत लंबी कील जमीन में गाड़ कर कहा कि जब तक यह कील गड़ी रहेगी तब तक तुम्हारे वंश का राज्य
दिल्ली में अचल रहेगा, क्योंकि यह कील शेषनाग के माथे में जा लगी है। परंतु अपने कुल पुरोहित की बात पर अनंगपाल को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कील उखड़वाई तो उसमें खून लगा था, इसीलिए उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने कुल पुरोहित को बुलाकर फिर वह कील गड़वानी चाही, परंतु उन्होंने कील ना गाड़कर ये कहा कि मैंने तुम्हारा राज्य अचल करना चाहा था, परंतु ईश्वर की इच्छा ये नहीं है। अब तुम्हारे बाद चौहान वंश और फिर मुसलमानों का राज्य होगा। अब हम फिर से पृथ्वीराज के जीवन चरित्र की ओर आते हैं। इस समय पृथ्वीराज की उम्र 16 साल की हो चुकी थी। हालांकि उनके पिता सोमेश्वर चौहान अभी तक जिंदा थे, फिर भी राजकाज का विशेष भार पृथ्वीराज पर ही था। चंद्र बरदाई का कहना है कि एक बार जब पृथ्वीराज नागौर के पास खट्टूपुर में डेरा डालकर शिकार खेल रहे थे, उसी समय मीर हुसैन नामक एक गजनवी मुसलमान, जो बरदाई के लिखने के अनुसार मोहम्मद गौरी का चचेरा भाई था, चित्ररेखा नाम की एक वैश्या को अपने साथ लेकर उनके पास आ पहुंचा। बात यह थी कि चित्ररेखा वैश्या होने पर भी बहुत गुणवती थी। जितनी ही सुंदर वह थी, उतनी ही गाने तथा वीणा बजाने में भी वो निपुण थी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी उसे बहुत चाहता था, परंतु गुण का प्रेमी धन को तुच्छ नजर से देखता है। शहाबुद्दीन राजा रहने पर भी गुणी नहीं था, परंतु मीर हुसैन गुणी तथा सुंदर था। इसी कारण इन दोनों में खूब पटती भी थी। जब शहाबुद्दीन को मीर हुसैन तथा चित्ररेखा के गुप्त प्रेम का हाल पता चला, तब उसने मीर हुसैन को बहुत डराया धमकाया। यही कारण था कि मीर हुसैन गजनी से भाग निकला और सीधा पृथ्वीराज के पास आ पहुंचा। पृथ्वीराज ने एक विदेशी को शरण में आया देखकर अपने सामंतों से इस बारे में सलाह ली और सबकी सलाह से यही तय हुआ कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसे आश्रय दिया जाए। इसके बाद पृथ्वीराज ने बहुत आदर से मीर हुसैन को अपनी सभा में दाहिनी ओर जगह देकर उसका बहुत सम्मान किया और हांसी और हिसार के परगने उसे जागीर में दे दिए। चंद्र बरदाई के लिखने के अनुसार शहाबुद्दीन से दुश्मनी का यही मुख्य कारण बना, और यदि यह घटना सच है तो यह मानना पड़ेगा कि इसी वैश्या के कारण एक घोर अनर्थ हो गया। परंतु दूसरे इतिहासकारों का मत कुछ अलग ही है। वे चित्ररेखा के संबंध में कुछ ना कहकर यही कहते हैं कि मुसलमान धर्म का प्रचार तथा भारतवर्ष पर लालच की नजर रहने के कारण ही शहाबुद्दीन तथा पृथ्वीराज में लड़ाई छिड़ी थी। मीर हुसैन जब गजनी से निकला, तब उसके साथ कई गुप्त वेशधारी मुसलमान भी इस बात का पता लगाने के लिए मीर हुसैन के पीछे पीछे चल दिए कि भारत में जाकर यह क्या करता है और भारतवासी उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये दूत पृथ्वीराज का मीर के प्रति अच्छा व्यवहार देखकर और भारत को बहुत सारी जगहों में घूमते हुए शहाबुद्दीन के पास लौट गए और उसे सारा हाल सुना दिया। यह हाल सुनकर मोहम्मद गौरी बहुत विचलित हो गया। उसने तुरंत ही अपने सरदार तातर खां, संजाब खां और अरब खां को बुलाकर सारा हाल सुनाया। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी ने अरब खां को मीर हुसैन के पास इसलिए भेजा कि यदि वह चित्ररेखा को वापस लौटाना स्वीकार कर ले तो उसे क्षमा किया जा सकता है और वह फिर अपने देश में आकर रह सकता है। अरब खां ने ये बातें मीर हुसैन से जाकर कहीं, परंतु मीर हुसैन किसी भी तरह सहमत नहीं हुआ। अंत में अरब खां ने वह पत्र पृथ्वीराज को दिया जो शहाबुद्दीन गौरी ने उनके नाम भेजा था और जिसमें लिखा था कि तुम मीर हुसैन को अपने राज्य से निकाल दो, नहीं तो मैं तुम पर आक्रमण करूंगा। पत्र पढ़कर पृथ्वीराज के साथ साथ उनके अन्य सभासद भी क्रोधित हो गए और सबने एक स्वर से कहा कि शरण में आए हुए को त्यागना क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है। मोहम्मद गौरी जो चाहे करे, हम मीर हुसैन को नहीं निकाल सकते। लाचार होकर दूतों को इसके बाद लौट जाना पड़ा। जिस समय ये दूत लौटकर शहाबुद्दीन के पास पहुंचे, उस समय शहाबुद्दीन एकांत जगह में बैठकर कुछ सोच रहा था। उसने तुरंत इन दूतों को बुला लिया
उस समय मोइनुद्दीन नामक एक भक्त मनुष्य भी उसके पास में ही बैठा हुआ था। दूतों से उसने भारतवर्ष का समाचार पूछना शुरू किया, जिसके बाद अरब खान ने पृथ्वीराज के बारे में उसे सारी बातें सुना दी, जिन्हें सुनकर मोहम्मद गौरी ने तातर खां, मीर कमान और खुरासन खान इत्यादि अपने सरदारों को बुलाया और इस बात पर विचार होने लगा कि पृथ्वीराज से इस अपमान का बदला किस तरह से लिया जाए। तातार खां ने भारत पर आक्रमण करने की सलाह दी, परंतु खुरासाना खां उसी समय बोल उठा कि उस देश से हम लोग बिल्कुल ही अपरिचित हैं। इस स्थिति में एकाएक आक्रमण करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। दूतों ने भी यही कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि पृथ्वीराज उसके सामंत तथा सैनिक साधारण पुरुष नहीं हैं, इसीलिए बहुत सोच विचार कर सब काम करने चाहिए। शहाबुद्दीन कुछ देर तक शांत बैठा रहा और उसके बाद उसने कुतुबुद्दीन की ओर देखकर कहा, तुम भारतवर्ष की ठीक ठीक हालत के बारे में बताओ। कुतुबुद्दीन बहुत चालाक तथा होनहार था। उसने नम्रता पूर्वक कहना शुरू किया कि भारतवर्ष एक अद्भुत और अपूर्व देश है। लगता है कि बनाने वाले ने उसे मधुरता तथा सुंदरता का भंडार बनाया है। ऐसी उपजाऊ तथा समृद्ध जमीन तो सारी धरती में दूसरी नहीं है। भारतवर्ष साक्षात स्वर्ग के समान लगता है। ये सुनकर गौरी ने कहा, फिर तुम स्वर्ग से लौट क्यों आए? दूत ने कहा, रास्ता दिखाने आया हूं, फिर से साथ चलूंगा। गौरी ने कहा, अच्छा, अब ये बताओ कि क्या क्या देख कर आए हो? इस पर दूत ने कहा, बसी हुई दिल्ली नगरी देखी है, जिसकी शोभा बताना मुश्किल है और जो लोगों, धन, जय स्तंभ, देवालय तथा सुंदर महलों से भरी हुई बहुत ही सुंदर लगती है। वहां का राजा अनंगपाल है, जो पृथ्वीराज का नाना है। यह भी वैसा ही वीर, लड़ाई में निपुण तथा प्रजा का ध्यान करने वाला है। अजमेर की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं भारतवर्ष में जो देखकर आया हूं उसका पूरी तरह से वर्णन करना असंभव है। वह स्थान वास्तव में इस्लाम धर्म के प्रचार और राज्य शासन के लिए उपयुक्त है। इतना कहकर कुतुबुद्दीन चुप हो गया। फिर गौरी ने दूसरे दूत से पूछा तो उसने कहा, मैं आधा भारतवर्ष सन्यासी के वेश में घूम आया हूँ। कोई भी प्रसिद्ध तीर्थ अथवा गांव मैंने नहीं छोड़ा। वहां के राजा, प्रजा, ब्राह्मण, शूद्र सबसे मिला हूँ। वहां के आचार विचार और धर्म कर्म पर भी ध्यान दिया है। वास्तव में सभी अपूर्व है। जहां पनाह, मैं नहीं समझ सकता कि विधाता ने इतने सुंदर देश में ऐसी जाति को क्यों बनाया जो धर्महीन और ज्ञानहीन हो रही है। मूर्ति पूजा को लेकर वह ऐसी मग्न हो रही है कि किसी और को देखना भी नहीं चाहती। कोई शिला पूजता है, कोई नदी, कोई वृक्ष, कोई आंखें बंद करके ना जाने क्या क्या ध्यान किया करता है। उनका मनोभाव जितना विचित्र है, उनके पूजा करने का तरीका भी वैसा ही अद्भुत है। कोई अहिंसा परमो धर्म का प्रचार करता है तो कोई पशु बलि और नरबलि देकर परमात्मा को खुश करने की कोशिश करता है। कोई शाक्त है, कोई शैव्य है, कोई वैष्णव है। कोई बुद्ध देव का पूजन करता है तो कोई जिन देव की उपासना करता है उन्हें हित अहित का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है। कोई मुक्ति के लिए नदी में डूब कर मरता है तो कोई पहाड़ से कूद जाता है। कोई रथ के नीचे लेट जाता है और कोई शस्त्र घुसाकर जान दे देता है। बहुत लोग तो अपनी पत्नी, कन्या आदि को जिंदा ही चिता में जला डालते हैं। जैसे कि धन संपत्ति में वह देश सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही संस्कारों में भी वो पूर्ण है। इस्लाम धर्म के प्रचार बिना उस देश की उन्नति नहीं हो सकती। लगता है इसीलिए सुल्तान महमूद ने देवालयों को तोड़कर, धन लूटकर हिंदुओं को दंड दिया था। परंतु वास्तव में हिंदू समाज का उससे कुछ भी नहीं बिगड़ा। उन्हें विशेष दंड की जरूरत है। तीसरे दूत ने तभी कहा, यह सब ठीक है कि भारत के समान दूसरा देश नहीं है, परंतु जिस तरह काले नाग के माथे में मणि रहने पर भी दांतों में जहर रहता है,
ठीक वही हालत भारतवर्ष की है। उनके बल और वीरता को देखकर मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि यह जाति आसानी से वश में आने वाली नहीं है। साथ ही यह भी अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि चाहे हिंदुओं में कितने ही प्रकार के मतभेद क्यों ना हों और चाहे उनका धर्म भ्रमात्मक ही क्यों ना हो, परंतु लड़ाई के मैदान में जान देने के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। वहां की प्रजा इतनी राजभक्त है कि राजा के आदेश से जहर खा लेने अथवा अन्य तरीके से अपने प्राण देने में किसी तरह नहीं हिचकती। हालांकि उनमें जाति भेद है, परंतु वे वास्तव में एक हैं। बिना सोचे समझे और अपनी ताकत को बिना पूरा किए भारत पर आक्रमण करना उचित नहीं होगा। हिंदुओं की जीवनी शक्ति अपूर्व है, ठीक एक वट वृक्ष के समान है। हालांकि मैं योद्धा नहीं हूँ, फिर भी कह सकता हूँ कि हिंदुओं की सामरिक शक्ति किसी हालत में भी कमजोर नहीं। जिस समय पहाड़ों की तरह हाथियों के झुंड आगे बढ़ते हैं, उस समय हिंदुओं को पराजित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका वेग रोकने में प्रतिद्वंदी का नाश हो जाता है। दूसरा, तीर चलाने में भी हिंदू जाति अद्वितीय है। उनका निशाना बेकार नहीं जाता है। अस्त्र चलाने में हिंदुओं की तरह दूसरी कोई जाति नहीं है। अंत में कुतुबुद्दीन ने फिर से कहा, मानता हूं कि यह सब ठीक है, परंतु धरती का उपभोग भी वीर ही करते हैं। यदि हम लोग पुरुष होकर इस धरती का उपभोग करने के लिए मेहनत नहीं कर सकें, तो पुरुष कुल में जन्म लेना ही बेकार है। हिंदुओं में जितना सामाजिक बल है, उतनी ही फूट घुसी हुई है। इसलिए मैं इन बातों पर विचार नहीं करता। इन बातों पर विचार करके भाग्य के भरोसे बैठे रहना भी कर्तव्य नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि केवल 20 वर्ष की उम्र में बालक कासिम ने हिंदुओं पर विजय प्राप्त की थी। उस समय हिंदुओं की वीरता कहाँ चली गई थी? 18 बार जब महमूद ने आक्रमण किया, उस समय हिंदुओं में क्या वीरता नहीं थी? जरूर थी, परंतु वीरता के साथ ही साथ कुसंस्कार और फूट हिंदुओं में घुसी हुई थी। कासिम ने जिस समय देवलपुरी पर आक्रमण किया, उस समय हिंदुओं ने कहा था कि मंदिर पर जब तक ध्वजा लगी है, तब तक हिंदुओं की हार नहीं हो सकती। कासिम ने बड़े ही चालाकी से ध्वजा कटवा दी, जिसके साथ ही हिंदू भी समझ गए कि अब हम जरूर हारेंगे, और वो बिना संघर्ष के ही हार गए। जिस समय कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय उसकी उम्र केवल 20 वर्ष की थी। उस समय सिंधु देश के आलौर प्रांत के अधिपति दाहिर थे। दाहिर को कासिम के हाथों पराजय मिली थी। लाहौर के अधिपति जयपाल के पुत्र अनंगपाल को भी महमूद ने हराया हुआ था। यदि हिंदू वास्तव में अजेय होते, तो फिर इन सबको विजय किस प्रकार से प्राप्त हुई होती? इसीलिए मेरा यह पक्का सोचना है कि यदि भारत पर आक्रमण किया जाए और वीरता से काम लिया जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में मुसलमानी साम्राज्य स्थापित हो सकता है। इतना कहकर कुतुबुद्दीन चुप हो गया। मोहम्मद गौरी ने अपने अन्य सरदारों से भी सलाह ली और अंत में यही तय हुआ कि इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भारत पर आक्रमण किया जाए।